दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी से साफ कह दिया, मैं माफी नहीं मानूंगा। माफी तुम्हें और अडानी अंबानी को मांगनी होगी मुझसे और देश की जनता से। पहले आप इसको सुने, फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है और उनके जो असिस्टेंट हैं अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगू। नरेंद्र मोदी ने माता बहनों के घरों से, जेब से, युवाओं के जेब से पैसा निकाला और लाखों करोड़ रुपए अडानी और अनिल अंबानी के हवाले किए। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने स्वयं अकेले नष्ट कर दी, खत्म कर दी। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने ऐसी चोट मारी कि आज तक जो नुकसान हुआ वो ठीक नहीं हुआ। राहुल गांधी ने साफ कहा, मैं सच्चाई के लिए सभी माफी नहीं मानूंगा। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने वोट चोर और अडानी को देश का लुटेरा बोल दिया, जिस पर नरेंद्र मोदी ने राहुल को माफी मांगने को बोला, जिस पर राहुल का गुस्सा आप खूबी देख सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अगली दूसरी खबर पर। दोस्तों, सुल्तादेव ने भी मोदी की खूब बैंड बजाई। मोदी जी कहते हैं हम श्री राम को लाए, हम श्री कृष्ण को लाए, जिस पर सुल्तादेव ने खूब करारा जवाब दिया। ये दादागिरी नहीं चलेगी सर, ये दादागिरी नहीं चलेगी। किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते, चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते। आपने राम जी को लाए, हम खुश है। आप कृष्णा जी को लाए, हम और भी खुश है। मगर कब आप काला धन लाएंगे, कब आप अच्छे दिन लाएंगे, कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, तब हम लोग बहुत खुश होंगे और भी खुश होंगे। मगर जो आपको खुशी लगता है आप वही करते हैं। बिजली फ्री देंगे, ये भी एक जुमला है। इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार आ गया, मगर ये जुमला का जुमला रह गया। दोस्तों, ये बात मैं भी मानता हूं, मोदी जी राम मंदिर को लाए, लेकिन वो देख अंदर अच्छे दिन कब लाएंगे, वो देश के अंदर रोजगार कब लाएंगे, कब वो अपने वो वादे पूरे करेंगे जो वो हर चुनाव के दौरान कहते हैं, कब वो 50 करोड़ नौकरी के उन जुमलों को पूरा करेंगे। इन वादों पर आपकी क्या राय है? बढ़ते हैं अगली तीसरी खबर पर। दोस्तों, सिद्धू पाजी जी सर ने भी अपनी पूरी भड़ास मोदी के ऊपर निकाली और कहा, मोदी आया रोजगार खत्म, मोदी आया व्यापार खत्म। अगर अब की बार भी मोदी आया तो देश खत्म। सुने इसको। मोदी आया न्यूज खत्म, मोदी आया व्यापार खत्म, मोदी आया किसान खत्म। अगर इस बार मोदी आया तो ये देश खत्म हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये देश खत्म हो जाएगा। बात करोड़ों की, अरे वाह मोदी साहब, अरे ठाकुर, बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की। ठोको ताली ठोको। भारत देश कहां लाके खड़ा कर दिया? चीन समंदर में रेलवे लाइन बिछा रहा है, चीन समंदर में रेलवे लाइन बिछा रहा है। अमेरिका मंगल ग्रह के ऊपर जाके जीवन खोज रहा है। रूस रोबोट सेना बना रहा है और भारत को देखो ये चौकीदार बना रहा है, वो भी चोर। दोस्तों, जनता ने देश को सच ने खत्म करने के कगार पर ला दिया है, क्योंकि बिहार ने जो महागठबंधन की हार हुई है वो साफ इशारा करती है अब जल्द ही देश खत्म होने वाला है, क्योंकि महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। गैस सिलेंडर सभी के दाम आसमान को छूते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों, एक वकील साहब ने कहा, अगर बिहार की जनता और राहुल गांधी मेरी बात मांगे तो मैं बिहार को चुनाव को रद्द करा दूंगा और इंजेक्शन दोबारा से होगा। मैं बिहार का चुनाव जल्द से जल्द दोबारा कराऊंगा, ये सारे चुनाव रद्द होंगे। बिहार का इलेक्शन एक बार फिर मैं वादा कर रहा हूं, बिहार के लोगों से भी और देश के लोगों से भी। इसमें लेकिन अगर है, फिर अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि इस अगर कोई खत्म करके हम आगे चलें। अगर ये ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ हार चुके हैं ना, ये अब तो कुछ नहीं बचा ना इनके पास, कोई बहाना कोई चीज नहीं बची ना, सब हथकंडे इनके फेल हो गए। अब एक बार सिर्फ हमारी बात मान लें, मेरा साथ दें, मैं कानूनी नुक्ता नजरी से सिर्फ कानून में और आंदोलन करके मैं बिहार का चुनाव जल्द से जल्द दोबारा कराऊंगा, ये सारे चुनाव रद्द होंगे। दोस्तों, आपने सुना जो वकील साहब ने कहा, यह मुमकिन तो नहीं लगता, क्योंकि एक बार चुनाव होने के बाद दोबारा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या आप चुनाव दोबारा करना चाहते हैं? कमेंट में बताओ। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखना, अभी महत्वपूर्ण खबरें तो बची हुई हैं। चलो चलते हैं अगली खबर पर। विपक्ष ने उठाए सवाल, चुनाव आयुक्त का वीडियो वायरल, अमित शाह के पैर छूने पर हंगामा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना उद्धव ने तो इस चुनाव को घोटाला तक कहा है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को गृह मंत्री अमित शाह के पैरों में झुककर अभिवादन करते हुए दिखाया गया है। लोग इस वीडियो को देखकर सवाल पूछ रहे हैं और ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर तंज कस रहे हैं। बढ़ते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद सिद्दीकी एड द्वारा गिरफ्तार, पैसों की गड़बड़ी और आतंकी फंडिंग की जांच जारी। प्रवर्तन निदेशालय एड ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग, गैरकानूनी तरीके से पैसे घुमाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आजेड ने जवाद सिद्दीकी से पूछताछ शुरू की और उनके घर पर छापेमारी भी चल रही है। जांच में एड को जवाद से जुड़ी कंपनियों में पैसों की गड़बड़ी के पुख्ता सबूत मिले हैं।
यह कार्रवाई लाल किले पर हुए धमाके में शामिल आतंकियों और आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग की जांच का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। भगवान हनुमान पर बयान से विवाद, राजामौली पर राष्ट्रीय वन सेना ने मुकदमा दर्ज किया। नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में निर्देशक एसएस राजामौली की अगली फिल्म वाराणसी के लिए एक बड़ा इवेंट रखा गया था, लेकिन तकनीकी समस्याओं की वजह से कार्यक्रम देर से शुरू हुआ। इसी दौरान राजामौली ने भगवान हनुमान के बारे में एक बयान दिया जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे और अब राष्ट्रीय वन सेना ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। बढ़ते अगली खबर पर। 10वीं बार सीएम बनेंगे नीतीश कुमार, शपथ समारोह में पीएम मोदी और कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ शपथ समारोह के स्थान का निरीक्षण करने पहुंचे। इस बार नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। बढ़ते अगली खबर पर। मदीना बस हादसा, भारतीय जायरीन गुरुवार को दफनाए जाएंगे। सऊदी अरब के मदीना में रविवार रात हुए बस हादसे में मारे गए भारतीय जायरीन यात्रियों को गुरुवार को मदीना के जन्नतुल बाकी कब्रिस्तान में सामूहिक रूप से दफनाया जा सकता है। ये सभी लोग उमरा करने में दादा सरकार में आरएन से तेलंगाना से सऊदी अरब गए थे। मृतकों के परिवारों के लगभग 50 सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तेलंगाना से सऊदी अरब जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर जल्द अच्छी खबर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर अच्छी प्रगति हो रही है। दोनों देश इस पर तेजी से काम कर रहे हैं और जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। सरकार